बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई मखसूस नशिस्तों के केस की, जो नजरसानी दरखास्तों की समाअत है, उसमें 2 जजेस को बेंच से निकालना बड़ा मसला बनकर सामने आ गया है। और आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं। लेकिन मैं वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ जो सबसे इख्तिताम में, जो आज समाअत के आखिर में जो मसला हुआ, आखिर में क्या हुआ, बल्कि शुरू में भी इस पे बात हुई। जैसे आज समाअत शुरू हुई तो हामिद खान साहब रोशनम पर आए। हामिद खान साहब वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं। उन्होंने आकर कहा कि मैंने 3 दरखास्तें दायर की हैं, वो दरखास्तें, उन दरखास्तों पर हम पहले दलाइल देना चाहते हैं। अच्छा, वो 3 दरखास्तें थी जिनमें से एक दरखास्त में कहा गया था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस केस को ज़ेरे इल्तवा रखा जाए, इस केस को ना सुना जाए। दूसरी दरखास्त यह थी कि इस केस की लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए, लाइव इसकी नशियात नशर होनी चाहिए। तीसरी जो उनकी एप्लीकेशन थी वो ये थी कि उसी ओरिजिनल बेंच के सामने केस जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, जिसने फैसला किया था। एक काजी फाइजी साहब रिटायर हो गए हैं तो उनकी जगह एक जज और ऐड कर लिया जाए, बाकी 12 मौजूद हैं तो उन्हीं जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच होना चाहिए। तो उनको कहा गया कि आपकी दरखास्त हमारे पास तो नहीं आई। हालांकि मखदूम अली खान साहब, जिन्होंने दरखास्त एक दायर की, मखदूम अली खान साहब जो हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने क्या दरखास्त दायर की थी, उन्होंने जिनको मखसूस नशिस्तें मिली थी नून लीग पीपल्स पार्टी के की जिन खवातीन को, उन खवातीन ने भी अदालत में फरीक बनने की दरखास्त दायर की। उनकी जो दरखास्त थी मखदूम अली खान साहब की, उसको 1 मिनट से भी कम वक्त में, कोई 35 से 40 सेकंड्स में, बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी आर्गूमेंट्स के, अमीनुद्दीन खान साहब ने बगैर जजेस से मुशावरत किए उन्होंने मखदूम अली खान साहब की जो फरीक बनने की दरखास्त थी वो एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जो हामिद खान साहब थे, हामिद खान साहब को उन्होंने कहा कि आपकी दरखास्त हमारे सामने तो नहीं आई, आपकी दरखास्त हमारे सामने आएगी तो हम उसको देखेंगे। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, आप ना रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करें, जब आप पता कर लें तो फिर हमें बता दें। इतनी देर में फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल देते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए, बड़े लंबे उनके दलाइल हुए। एंड पे ये हुआ कि हामिद खान साहब रोशनम पर आए। उन्होंने आकर कहा कि मैंने ऑफिस से चेक किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपकी दरखास्तों पे इसलिए नंबर हमने नहीं लगाया क्योंकि आपकी दरखास्तों में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, आपने जजेस को स्कैंडलाइज किया है। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पहले जमाल खलील दुखैल साहब ने कहा कि हम आपसे बड़े अच्छे अल्फाज की तवक्को रखते हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाएं, अगर उन्होंने आपको एक मौका दिया है, अगर तो वो आप उसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो आप तब्दीली कर लें, अगर आप तब्दीली नहीं करना चाहते तो फिर यह है कि आप उसके ऊपर एतराज़ात लगेंगे, एतराज़ात को चैलेंज कर लीजिएगा। बार बार हामिद खान साहब कहते रहे कि आप अपने सामने उन दरखास्तों को आने दें, नंबर लगने दें, तो उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो उस पर जमाल खलील दुखैल साहब ने कहा कि अगर वो दरखास्तें हमारे सामने आती हैं और हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बाकी आपने उसमें तौहीन आमेज लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं तो उसके नताइज क्या होंगे। तो यहाँ पे अब उन्होंने इंटरटेन नहीं की दरखास्तें। अब आते हैं पहले उस एक दरखास्त पे जिसके गिर्द आज की पूरी समाअत घूमती रही, और वो एक दरखास्त जो है वो हामिद खान साहब ने भी दी, फैसल सिद्दीकी साहब ने भी दी। उस दरखास्त में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने भी इस पे दलाइल दिए, जिसपे मैं आपको पॉइंट्स आम बताऊंगा कि ये फैसला 13 रुकनी बेंच ने किया। पहला उनका पॉइंट ये था कि ये नंबर 13 ही होना चाहिए जो रिव्यू सुने, क्योंकि आपने 2 जजेस को बेंच से निकाल दिया है, अब ये 11 जजेस रह गए, तो 11 जजेस जो हैं वो 13 रुकनी बेंच के रिव्यू की समाअत नहीं कर सकते, उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकते। अच्छा, इस पर फैसल सिद्दीकी साहब के क्या दलाइल थे, जजेस के क्या रिमार्क्स है, उस पर बाद में आएंगे। पहले देखते हैं हामिद खान साहब की उस एप्लीकेशन जिसको रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर नहीं लगाया और कहा है कि इसमें तौहीन में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और स्कैंडलाइज किया गया जजेस को। उस एप्लीकेशन में क्या है, इसके उस पैराग्राफ पे भी आएंगे जिस पैराग्राफ पे मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो है वो मेन एतराज किया गया है। जो उनकी एप्लीकेशन है हामिद खान साहब की, उसका पैराग्राफ नंबर 2 ये कहता है कि ये जो फैसला था 12 जुलाई 2024 का, उस पे उसके ऊपर जो रिव्यू आए हैं उसमें हमने ये दरखास्त दायर की है, और वो ये कहते हैं कि उस वक्त 13 दस्तयाब जजेस उस बेंच में शामिल थे जिसने 12 जुलाई का फैसला दिया, और उस बेंच की सरबराही काजी फाइज ईसा कर रहे थे। उसमें मंसूली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खलील दुखैल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस इरफान सादत खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब थे। आगे पैराग्राफ नंबर 3 में हामिद खान साहब कहते हैं कि 12 जुलाई 2024 के फैसले के जरिए इन अपीलों और मुंसलिक दरखास्तों का फैसला किया गया
जिसमें 8 अक्सरियती जजेस ने राय दी थी और 8 जजेस अक्सरियती जो थे उनके नाम उन्होंने बताए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि याहिया अफरीदी साहब ने अलग अपना नोट लिखा और उन्होंने कहा ना तो वो मुकम्मल तौर पर अक्सरियती फैसले से इतफाक था, ना अकलीती फैसले से इतफाक था। एक अलग नोट लिखा याहिया खान अफरीदी साहब ने। और फिर वो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा ने जो है वो उन्होंने मंदोखेल साहब के फैसले से, इख्तिलाफी राय से जुज़वी तौर पे इतफाक किया था। और अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अवान साहब ने जो है वो बड़ी मजबूत इख्तिलाफी अपनी राय दी थी। वो क्या थी, उन्होंने सारी नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी थी और उन्होंने कहा था कि अदालत का अक्सरियती फैसला कोई इदारा ना माने क्योंकि वो आइन के मुताबिक नहीं है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 में हामिद खान साहब कहते हैं कि नजरसानी की मौजूदा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट की आम रवायत के बरक्स जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वैसे जो नजरसानी दरखास्त है वो 3 माह के अंदर अंदर मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन ये दरखास्तें तकरीबन 1 साल तक जो है वो ज़ेर इल्तवा रहीं। वो कहते हैं कि एक मजबूत खदशा है कि ये जो ताखीर थी वो काजी फाइज ईसा की जानिब से जानबूझकर की गई, जो शायद 26वीं आईनी तरमीम का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इसमें काजी फाइज ईसा पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने नजरसानी दरखास्तें इसलिए ज़ेर इल्तवा रखी कि वो ये चाहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम हो और उसके बाद ये आईनी बेंच बने और आईनी बेंच जो है इसकी समाअत करे। पैराग्राफ नंबर 5 में हामिद खान साहब कहते हैं कि 25 अक्टूबर 2024 को साबिक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद ये दरखास्तें ज़ेर इल्तवा रहीं। शायद सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री का इंतजार था, जो सुप्रीम कोर्ट को नए जजेस से भरने और अदालत के तवाज़ुन को खराब करने के पहले से तयशुदा मनसूबे का हिस्सा था। वो कहते हैं ये पहले से तयशुदा मनसूबा था कि कोर्ट पैकिंग की जाएगी, मनपसंद जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, फिर आईनी बेंच बनाया जाएगा, 26वीं आईनी तरमीम की जाएगी, फिर उस आईनी बेंच के सामने इन नजरसानी दरखास्तों को लगाया जाएगा। तो वो कहते हैं तयशुदा मनसूबा था, बदनीयती पे मबनी ये मनसूबा था जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। पैराग्राफ नंबर 6 में कहते हैं हामिद खान साहब कि आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट को 23 मुस्तकिल जजेस, एक एक्टिंग जज और 2 इडहाक जजेस से भर दिया गया और तकरीबन 10 माह की ताखीर के बाद ये नजरसानी दरखास्तें 6 मई 2025 को 13 जजेस पर मुश्तमिल बेंच के सामने मुकर्रर की गई। ये कानूनी तौर पर अजीब बात थी कि 13 रुकनी बेंच में उन 6 जजेस को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने 12 जुलाई 2024 के फैसले की समाअत की थी। ये जजेस सैयद मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याहिया अफरीदी, अतर मिनल्ला, शाहिद वहीद और इरफान सादत खान हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दस्तयाब जजेस हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह अक्सरियती फैसले के मुसन्निफ हैं। और वो ज़ाहिर है आगे मैं बताऊंगा आपको, ये भी एतराज़ PTI की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से है कि ऑथर जज को आप रिव्यू में आप उनको नहीं निकाल सकते। तो फिर हामिद खान साहब कहते हैं कि तमाम 6 जजेस जिनके नाम है जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, जो असल बेंच के हिस्सा नहीं थे, उनको रिव्यू में शामिल कर लिया गया। 6 मई 2025 की समाअत के बाद नजरसानी दरखास्तों पर अगले रोज 7 मई 2025 के लिए 2 जजेस 2/11 से नोटिस किया गया, यानी 2 जजेस ने नोटिस करने से इनकार किया, अकील अब्बासी साहब ने और आयशा मलिक साहबा ने, और 11 ने नोटिस कर दिया और उन 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया। पैराग्राफ नंबर 7 में वो कहते हैं कि अगले रोज ये चौंका देने वाला था कि 2 इख्तिलाफी जजेस को बेंच से हटा दिया गया और 11 रुकनी बेंच ने 7 मई 2025 को 13 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत की। वो कहते हैं ये बहुत चौंका देने वाला था कि 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया, उनको बेंच से निकाल बाहर किया गया और 13 रुकनी बेंच के रिव्यू जो है वो 11 जजेस बैठ के सुन रहे हैं। फिर उसमें पैराग्राफ नंबर 8 में उन्होंने कहा कि तकरीबन 10 माह तक नजरसानी दरखास्तें दबाने के बाद अचानक ये अदालत इंतहाई मुतहरक हो गई है और मुख्तसर तारीखों पर समाअत कर रही है और वाज़ेह तौर पर जल्दी में नजर आ रही है। अच्छा, इसमें उन्होंने लिखा नहीं है, अगर वो लिखते तो उनको इसको फिर साबित करना पड़ता, लेकिन PTI का ये ख्याल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये ख्याल है कि अमीनुद्दीन खान साहब क्योंकि दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं और मुसर्रत हिलाली साहबा की रिटायरमेंट भी मेरे करीब है, तो इसलिए इन 2 जजेस को खास तौर पे, और उनका ये ख्याल है कि PTI का ये वकला का ख्याल है कि दीगर जो जजेस हैं उनको ये कहा गया है कि आपको 27वीं तरमीम करके और आपकी रिटायरमेंट एज 70 साल कर देंगे, आपको 5-5 साल मजीद दे देंगे। तो इसलिए PTI ये समझती है कि जल्दी में अब ये बेंच जो है वो फैसला करना चाहता है, वरना जहां पे 10 माह पेंडिंग रहा है तो वहां 1 महीना और हो जाएगा। क्यों? उस पर फैसला सिद्दीकी साहब ने कहा कि क्यों आप इसको मुलतवी कर दें, उसकी वजूहात मैं आगे बताता हूं। आखिर में कहा गया कि बेंच की तश्कील पर जो एतराज़ात हैं उसकी ग्राउंड्स बताई गई हैं। ग्राउंड ये है कि वो कहते हैं कि ये कानून का एक मुसल्लमा असूल है कि नजरसानी दरखास्तों पर वही जजेस और उसी तादाद में जजेस समाअत करते हैं जिन्होंने पहले मेन केस में समाअत करके फैसला दिया हो।
लिहाजा मौजूदा नजरसानी दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच की तश्कील गैर आइनी, गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के कवायद के खिलाफ है। दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं कि मज़कूरा बाला मफरूजा जस्टिस काजी फायजी साहब बनाम सदर पाकिस्तान केस में तस्लीम किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, अकील अहमद अब्बासी, शाहिद बिलाल हसन, हाशिम खान काकर, सलाउद्दीन पंवर, आमिर फारूक और अली बाकर नजफी को नजरसानी बेंच में शामिल करना मुकम्मल तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी, कवायद की खिलाफ वर्जी और इस सिलसिले में रवायत, रवाज और तरीकाकार के खिलाफ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, ये सिर्फ एक आइनी और कानूनी नुक्ते पर भी बात कर रहे हैं। इन जजेस में से जाहिर है एक जज तो खास तौर पे वो ऐसे हैं, अकील अहमद अब्बासी साहब, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उनके वकार के ऊपर, उनके अपने हलफ से वफा के ऊपर कोई एक शख्स पाकिस्तान में सवाल नहीं कर सकता। वो इतने स्ट्रॉन्ग जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। बाकी जो जज हैं उसमें मुसर्रत हिलाली साहब वो हैं जिन्होंने बल्ला छीना था, मुसर्रत हिलाली वो हैं जिन्होंने अभी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया, और शाहिद बिलाल हसन साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया। हाशिम खान काकर साहब नए आए हैं, इनका नहीं पता किधर जाते हैं। सलाउद्दीन पंवर साहब जो है, इनकी सिंध हाई कोर्ट में रेपुटेशन बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही शानदार रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं देखना होगा। और आखिर वन एंड ओनली आमिर फारूक साहब, बल्कि आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट आमिर फारूक साहब हैं, मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अली बाकर नजफी साहब, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो आप अच्छी तरह उनका हाई कोर्ट्स में जो उनका कंडक्ट रहा, जो उनके फैसले हैं, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। उसके बाद अगली जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में सिर्फ एक जज को जो है वो अगर एक जज रिटायर हो जाता है उसकी जगह नए जज को शामिल कर लें। काजी फायजी साहब 13 में से एक रिटायर हो गए, उसकी जगह नए जज को शामिल कर लें। और उसमें उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जस्टिस काजी फायजी साहब केस में वो जो रिव्यू था उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि असल केस की समाअत 10 रुकनी बेंच ने की थी, जिसकी क़यादत उमर अता बंदयाल साहब ने की थी। लेकिन जब रिव्यू आया तो एक जज फैसल अरब साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके थे, तो उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था। बाकी 9 जज हो ही रहे थे, तो यहाँ पे भी बाकी 12 जज हो ही रहने चाहिए, सिर्फ एक जज जो है वो ऐड होना चाहिए काजी फायजी साहब की जगह। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी और कवायद के खिलाफ और कायम शुदा रवायात और अदालती जो मिसालें हैं उनके बिल्कुल मुनाफी है कि फैसले के मुसन्निफ जज को नजरसानी दरखास्त के नजरसानी में जो बेंच है उससे निकाल दिया जाए, जो कि मंसूली शाह साहब के किया गया। फिर आगे वो कहते हैं कि केस की हिस्ट्री, इसकी देर से समाअत के लिए इसको मुकर्रर करना, गैर कानूनी और गैर मुनासिब तरीके से नजरसानी बेंच की तश्कील, जल्दबाजी में समाअत, नजरसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी करने से इख्तलाफ करने वाले जजेस को बेंच से निकाल देना, ये नागुज़ीर नतीजा अखज़ होता है कि तमाम कहानी में कुछ अजीब है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के एक तारीखी फैसले को जो ठोस इंसाफ पर मबनी है कलअदम करने के एक खास मंसूबे और खौफनाक मंसूबे का हिस्सा लगता है। वो कहते हैं जो कुछ इस रिव्यू में हुआ है ये वाज़ेह करता है कि ये एक खौफनाक मंसूबा है कि जो 8 जजेस का फैसला था जिसमें उन्होंने इंसाफ पे मबनी फैसला दिया था कि मखसूस जजेस तहरीक इंसाफ को दी जाए, उस फैसले को कलअदम करने के लिए ये पूरा खौफनाक मंसूबा रचाया गया है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि अगर ये बेंच इन नजरसानी दरखास्तों की समाअत पर इस्रार करता है तो इसकी समाअत और फैसला देने का पूरा अमल पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक शर्मनाक वाक़या होगा। मुझे लगता है ये खास तौर पे चीज़, और इससे पहले वाला पैराग्राफ जो पढ़ा है आपको, ये वो कह रहे हैं कि ये इसमें तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, स्कैंडलाइज किया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने समाअत करके फैसला किया और आप इस पर इसरार करते रहे कि हमने सुनना और फैसला करना है, तो ये पूरा अमल जो है पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक शर्मनाक वाक़या होगा जो अदलिया और ख़ास तौर पर इस अदालत को कई सालों या कई दहाइयों तक परेशान करता रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के लिए संजीदा गौर और फिक्र का मामला है। आखिरकार सही काम करने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं वक्त आ गया है कि आप अपने कंडक्ट से साबित करें कि आप अपने हलफ के मुताबिक चल रहे हैं, आइन के मुताबिक चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को आप मजबूत बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप नून लीग पीपल्स पार्टी की इमा पे और इस निज़ाम की इमा पे बात कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं हामिद खान साहब के वो जजेस जिन्होंने किसी भी सूरत में असल 12 जुलाई 2024 का केस नहीं सुना, जिसके नतीजे में फैसला वो आया जिसके ऊपर रिव्यू हो रहा है, तो उनको इस समाअत के लिए वो अहल ही नहीं है उसमें बैठने के, और वो कैसे सुन सकते हैं और वो फैसला कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ओरिजिनल बेंच का हिस्सा नहीं थे। लिहाजा 12 जजेस को उनको शामिल किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मंसूली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा और जो शाहिद वहीद साहब और साथ ही याई अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब और इरफान सादत खान साहब। अब आए जल्दी जल्दी बात करते हैं। ये मैंने आपको इन्हीं पॉइंट्स में से ही कुछ पॉइंट्स
आर्गू किए फैसल सिद्दीकी साहब ने भी। लेकिन बाकी जो फैसल सिद्दीकी साहब के आर्गूमेंट्स थे, उन्होंने कहा कि आप 2 जजेस को बेंच से नहीं निकाल सकते थे। उनका एक इख्तलाफ था, नोटिस करने पे इख्तलाफ अपनी जगह, उनको बैठना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेंच की दोबारा तश्कील इस तरह से नहीं हो सकती थी। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि उन जजेस की ख्वाहिश पर बेंच की तश्कील न हुई। मुसर्रत हिलाली साहबा ने भी यही बात की कि अगर वो जज नहीं बैठना चाहते तो हम क्या करें। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जो 13 रुकनी फैसला है, 13 जजेस का फैसला है, उसका 26वीं आईनी तरमीम के बाद रिव्यू जो है वो 8 जज भी सुन सकते थे, 9 जज भी सुन सकते थे। ये तो हमने 13 जज बिठा दिए हैं, वरना तो 8 जज भी सुन सकते थे। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक भी ऐसा फैसला नहीं है, 77 साल पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक भी ऐसा फैसला नहीं है जो 13 रुकनी बेंच ने दिया हो और 8 जज बैठ के उसको जो है रिव्यू सुन रहे हो। उन्होंने कहा यहां तो फिर ये भी होगा, कल को फुल कोर्ट 17 रुकनी बेंच का फैसला होगा और 3 जज बैठ के आईनी बेंच के उसको कलअदम कर देंगे, उसको रिव्यू कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला दिया, उन्होंने आइन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के तहत नंबर्स उतने ही होंगे जितने नंबर्स ने फैसला दिया होगा। अगर फैसला 13 जजेस का है तो रिव्यू भी 13 जजेस सुनेंगे, 13 से कम जज रिव्यू नहीं सुन सकते। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि वो जो 2 जज हैं, आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब ने, जब उन्होंने कहा कि इस आईनी बेंच की जुरिडिक्शन ही नहीं है, दायरा इख्तियार ही नहीं है, तो फिर उन्होंने इतने पैराग्राफ क्यों लिख दिए। सिंपल वो कहते दायरा इख्तियार ही नहीं है, खत्म, लेकिन उन्होंने तो इतने पैराग्राफ लिख दिए। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि वाज़ेह है कि ये रिव्यू इस आईनी बेंच ने सुनना है। और पहली बार आमिर फारूक साहब किसी केस में बोले हैं और उन्होंने कहा जी आईनी बेंच ने सुनना है। और पहली बार अली बाग नकवी साहब भी बोले हैं, दोनों बोले हैं पहली बार, पहले ये नहीं बोल रहे थे, ये दोनों भी एक्टिव हो गए। जाहिर है ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब कहते थे कि आप जो है वो मेन केस में ये दलाल दे लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं, ये मैं अभी, आप पहले हमारी दरखास्तों को डिसाइड करेंगे फिर काम आगे चलेगा। और फिर बार बार उनको अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप आज ही मुकम्मल करें। उन्होंने कहा आज नहीं होगा, कल तक। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, आप एक दिन बाद सुन लीजिएगा, कल सुन लीजिएगा, परसों सुन लीजिएगा, जल्दी क्या है। और एक चीज और आपको बता दूं, मैंने नोट की हुई थी यहाँ पे कि नून लीग का कोई वजीर नहीं आया, मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन नहीं आई। मसला ये है कि नून लीग को इतना यकीन है कि फैसला हमारे हक में आएगा, पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है कि हमारे हक में फैसला आएगा कि वो आए ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन गेस्ट लड़ है और वो घरों में सुकून से बैठे हैं और वो तैयारियां कर रहे हैं कि जनाब हम तो हलफ लेने बस जो है वो जाएंगे और हम तो मखसूस नशिस्तें जो है वो हमें, क्योंकि अब ये है कि अगर ये होता है तो आप वो अगर पहले वाला बहाल हो जाते हैं फिर तो हलफ की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बहरहाल पूरे तैयार हैं कि हम जा रहे हैं, दोबारा मखसूस नशिस्तें हमें मिल रही हैं, इसलिए नून लीग वाले नहीं आते अदालत में। पीटीआई के लोग आए हुए थे, आजम सवाती साहब आए हुए थे, फैसल जावेद खान साहब आए हुए थे, कमल शोजब आई हुई थी, लता सिर्फ सत्ती और वकला में सलमान राजा साहब, नहीं मैदर पंजोता और ये सारे थे। तो पीटीआई के लोग तो आए हुए थे लेकिन नून लीग के लोग नहीं आए, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं आए। उन्हें पूरा यकीन है कि ये बेंच उनके साथ इंसाफ करेगा। उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये आईनी बेंच का दायरा इख्तियार ही नहीं है, सेम बेंच समाअत करेगा, इस पर उन्होंने अभी दलाल देने हैं। और उन्होंने कहा कि स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जहां पे एतराज उठे, कि ये जहां पे एतराज उठ जाए कि ये रेगुलर बेंच को सुनना है और रेगुलर बेंच की कमेटी कहे कि नहीं ये आईनी बेंच को सुनना है, वहां पे स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जहां पे सवाल उठ जाए। स्पीकिंग ऑर्डर हो जाना चाहिए कि क्यों ये रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता और ये आईनी बेंच सुनेगा। और फिर उन्होंने जैसे मैंने कहा कि बार बार वो कहते रहे आज खत्म करें। और फैसल सिद्दीकी साहब ने इसका हाल ये बताया कि आप ये मामला जुडिशल कमीशन को भेजें और जुडिशल कमीशन 2 और जजेस ऐड कर दे, 13 से 15 हो जाएंगे। अगर वो फैसला दे चुके हैं ठीक है, 13 कम अज कम बैठ जाएंगे, कुल 15 हो जाएंगे, 13 बैठ के सुन लेंगे और जब फैसला होगा तो 2 उनकी भी राय ऐड हो जाएगी, तो 15 रुकनी बेंच सुन सकता है, बड़ा बेंच सुन सकता है, उससे कम बेंच नहीं सुन सकता। तो इस तरह से ये सारी सूरत हाल है। और उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने कि आप उन दोनों जजेस को इन्वाइट करें कि वो आकर बैठे, अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं मानते फिर वो रिक्यूज कर रहे होंगे, फिर रिक्यूजल हो सकता है। लेकिन आप इस तरह से इस नुक्ते के ऊपर जो एतराज उनका था कि हम नोटिस नहीं कर रहे, इस नुक्ते के एतराज के ऊपर आप उन जजेस को बेंच से अलग नहीं कर सकते। ये आज की समाअत का क्रक्स था। तफसीली वीडियो